रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान ये कहना। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान ये कहना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिल रहना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिल रहना। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना। भटक में क्यों उमर खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। भटक में क्यों उमर खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। बसो तुम आए नैनन में, सिमट
सिमट कर एक या होना, दुइया दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में धरना, दुइया दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में धरना, श्याम तज सेत को गहना, सूरत को तान सुन धुन, सूरत को तान धुन सुनना, श्याम तज सेत को गहना, सूरत को तान धुन सुनना, बांक के द्वार धस बैठो त्रिकुटी जाए कर लेना, बांक के द्वार धस बैठो त्रिकुटी जाए कर लेना, सुन चढ़ जा दसो भाई सूरत से मां सरोवर नहाला, सुन चढ़ जा दसो भाई सूरत से मां सरोवर नहाना, महासुन चौक अंधियारा वहाँ से जा गुफा बसना, महासुन चौक अंधियारा वहाँ से जा गुफा बसना, लोक चौथे चलो सज के गहो वहाँ जाए धुन बीना, लोक चौथे चलो सज के गहो वहाँ जाए धुन बीना, अलख और अगम के पारा अजब एक महल दिखलाना, अलख और अगम के पारा अजब एक महल दिखलाना, वही सतगुरु से मिलना हुआ मन आज अति मगना, वही सतगुरु से मिलना हुआ मन आज अति मगना, शत्रुंजय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि बार प्रणाम। जो ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से सादा सदगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया और कृपा से जब जब मालिक की मौज होती है तब जब इस धरा मंडल पर उस प्रभु का, उस मालिक का सच्चा अवतरण होता है। इस धरा मंडल पर अवतरित होते हैं तो गुरु महाराज ने समझाया कि देखो,
इस दुनिया का एक नियम है। जैसे समस्त मानव का अवतरण होता है, उसी तरह से संतों महात्माओं का भी अवतरण होता है। और फिर वो अपनी जीवात्मा को जगा करके संतों के चरणों में बैठ करके सर्वप्रथम अपनी जीवात्मा को जगा लेते हैं। जब उनकी रूह, उनकी सोल पूर्ण रूप से जाग जाती है, प्रभु परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति हो जाती है, तो अपना जब संपूर्ण कार्य कर लेते हैं और उस प्रभु के निज रूप हो जाते हैं, उनका ही रूप हो जाते हैं, उनका ही पसारा उनके अंदर हो जाता है, वो क्षमता, वो दृष्टि पूर्ण रूप से उस प्रभु से मिलकर के एक हो चुकी होती है, दुई नहीं रह जाती, एक हो जाती है। तो संत महात्मा समझाते हैं कि जब उसमें वो उस समुद्र में मिल गए, उस महासमुद्र में मिल जाने के पश्चात फिर वो आकर के इस संसार रूपी मनुष्यों में जो रमे हुए हैं इस संसार में, और यहाँ पर जो जीवात्माएं विचरण कर रही हैं नर नारियों के रूप में, उनको समझाते और बताते हैं कि भाई ये धाम अपना नहीं, ये धमल अपना नहीं है। इसलिए कहते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। तब सद्गुरुदयाल समझाते हैं कि देखो, ये धाम अपना नहीं है, अपने धाम की चलने की तैयारी करो। ये धाम अपना नहीं, ये तो पराया देश है। इस पराये देश में आपको क्यों रहना है? तब समझाते हैं कि यहाँ से चलो, ये तो पराया देश है, ये आपका अपना देश नहीं है, यहाँ से धीरे से निकल चलो। आप तो इस संसार को ही सारा का सारा अपना समझते हो, लेकिन स्वामी जी महाराज ने समझाया कि देखो, ये जगत तुम्हारा नहीं है, ये यहाँ की कोई वस्तु तुम्हारी नहीं है, यहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। तो कुछ ये जो मनुष्य शरीर है, इसका भी कुछ क्षणिक आनंद अलग अलग चीजों में मिलता है, तो इस शारीरिक आनंद लेते रहते हो कि इसमें इन वस्तुओं में आनंद मिल जाएगा, तो कितने वर्षों तक? मुश्किल से 100 वर्षों तक। इसके बाद क्या होगा? अचानक आपकी मृत्यु हो जाएगी, अचानक ये शरीर छूट जाएगा, और शरीर के छूटते ही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आप कहोगे ये क्या हो गया, अभी अभी थे और अभी समाप्त हो गए। तो देखो, इसीलिए संत और महात्मा वक्त से समझाते हैं कि देखो, ये पराया देश है, अपना देश नहीं है। यहाँ की के फंसावे में मत फंसो, यहाँ तो बहुत बड़ा जाल है, बिछा करके रखा है काल भगवान ने, माया ने, कि यहाँ पर आप फंसे रहो। लेकिन आपको संत और महात्मा समझाते हैं कि इनके काल जाल से आप निकल चलो, और निकल चलोगे तभी काम बनेगा, और नहीं तो ये मोह का जो संसार है, ये केवल 2 दिन का है। यहाँ पर आपका कोई काम बनने वाला नहीं है, केवल आपका काम बिगड़ने वाला है। अगर आपका काम बनेगा तो संतों और महात्माओं के चरणों में बैठ करके, उनके चरणों में जब आप बैठ जाओगे, सच्चा सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तभी कुछ प्राप्ति होगी प्रेमियों, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ से अन्यथा आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। इसीलिए सतगुरुदयाल कहते हैं कि गुरु की, सतगुरु की जो है कि शरण को एकदम से दृढ़ करके पकड़ लो, उनको एकदम से गह लो, छूटने ना पाए, और उसके
उसके संग संग हर चीज को, हर वस्तु को, हर यहाँ की भावनाओं को, हर जहाँ आपका मन लगा है वहां से निकालते चलो और धीरे धीरे उसको त्याग दो और गुरु में ही पूर्ण रूप से मिल जाओ, क्योंकि वो तो मालिक से मिला हुआ है और वो आपके ऊपर जमे हुए विभिन्न कर्मों को, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उनको वो धो देगा और धीरे धीरे करके गंदगी जब साफ हो जाएगी तो आपकी जीवात्मा एकदम निर्मल पवित्र हो जाएगी और जगमग जगमग ये करने लगती है। लेकिन आप अगर इसमें से निकलोगे नहीं, ऊपर की तरफ चलोगे ही नहीं, तो फिर कैसे काम बनेगा? क्योंकि गुरु महाराज तो कहते हैं कि श्याम को तज करके श्वेत को गहना है। मतलब जो यहाँ पर श्याम श्वेत बैठे हुए हैं, तो श्याम कौन है? वो काल भगवान है, निरंजन भगवान है, वो उनका रूप है। और जो श्वेत है वो तो गुरु होते हैं। गुरु या फिर जो सत्य नामी चीज वहां पर बैठी है गुरु के रूप में, उससे आपका नाता जोड़ना है, उसमें मिल करके धीरे से यहाँ से और उधर की तरफ निकल चलना है। और यदि उसमें आप नहीं रमोगे, उसमें आपकी सूरत नहीं लय होगी, तो कैसे निकलेगी प्रेमियों? तो गुरु महाराज समझाते हैं, बताते हैं कि धीरे धीरे से आप उसमें मिलते चले जाओ तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप उसमें मिलोगे नहीं, उसमें जुड़ोगे नहीं, उसमें रमोगे नहीं, तो आपका काम बनने वाला नहीं। और यहाँ से धीरे से जो है पहले स्थान पर पहुंच चलो। गुरु महाराज समझाते हैं, उनका भी दर्शन कर लो। फिर उसके बाद समझाते हैं कि धीरे से बंक के द्वार धस बैठो। ऊपर में बहुत बड़ा ऊपर खाबड़, मतलब नीचे ऊपर बंक नाल है, वो एक रास्ता है जो कभी नीचे की तरफ जाता है, कभी ऊपर की तरफ जाता है, इस तिरछा जाता है, कभी टेढ़ा जाएगा, कभी मेढ़ा जाएगा, एकदम से अजीबो गरीब रास्ता है। तो कहते हैं उसको भी पार कर जाओ और उसके बाद में फिर वहां पर ऊपर पहुंच जाओ और त्रिकुटी पर पहुंच जाओ और त्रिकुटी में देखोगे तो वहां पर ब्रह्म बैठे हुए हैं और उनका साक्षात्कार कर लो। लेकिन जब गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहोगे तब तो देख पाओगे। गुरु जब तक अपना बल नहीं देंगे, अपना ताकत नहीं देंगे, तब तक ये जीवात्मा ऊपर नहीं चढ़ सकती है। प्रेमियों, आप तो हमेशा दूसरे को देखते हो, गुरु को देखते ही नहीं। गुरु ने क्या आदेश दिया ये भी नहीं समझते हो। गुरु तो हमेशा कहते हैं कि जो गुरु आदेश दे उसका पालन करो, वही गुरु भक्ति है। लेकिन आप उसको छोड़ देते हो, किसी अन्य तरफ आप देखने लगते हो कि इधर से मेरा काम बन जाएगा, उधर से बन जाएगा। जब गुरु के सहारे रहोगे, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करोगे, तो आपको अवश्य कुछ न कुछ प्राप्ति होने लगेगी। और जो गुरु महाराज स्थान के नाम बता रहे, चाहे पहले स्थान, चाहे दूसरे स्थान, चाहे प्रभु राम के दर्शन, चाहे कृष्ण के दर्शन, चाहे ब्रह्म के दर्शन, वो सब होने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं होते, जीवन काल में होते हैं। अरे बड़े ही सहज में होते हैं। ऐसे लप 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 रील चलने लगती है और ऐसे यहीं से बैठे बैठे सब कुछ दिखाई देने लगता है। प्रेमियों, वो धनी भी बहुत ही प्रसन्न और खुश हो जाते हैं और खुश होकर के आगे का रास्ता दे देते हैं कि आगे चले जाओ। लेकिन आप उनको खुशी नहीं करते। सबसे पहले तो गुरु को रिझाना होता है, गुरु को प्रसन्न करना होता है, गुरु से दया लेनी होती है। गुरु से दया नहीं लोगे, प्रसन्न नहीं करोगे, तो कैसे वो आपको आत्मबल देंगे? और जब तक आत्मबल आपको नहीं मिलेगा, तब तक आपकी सूरत जीवात्मा तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपने आत्मधन अभी तक कहीं से इकट्ठा तो किया नहीं है। जब आपको वो चीज मिलने लगेगी, तब तो आपकी ये सूरत ऊपर बढ़ेगी,
फिर कहते हैं कि शून्य का बड़ा बहुत मैदान है, एकदम से चले जाओ, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। तो उसको भी सतगुरुदयाल कहते हैं कि वो इतनी ज्यादा रचना है, इतना ज्यादा विस्तार है, उस शून्य को पार करना होता है, प्रकाश ही प्रकाश एकदम, कि जीवात्मा ऐसे नहीं बर्दाश्त कर पाती, उसको सद्गुरु की दया से बर्दाश्त करना होता है, उसकी ताकत लेकर के वो बर्दाश्त करती है, तब जाकर के ऊपर में त्रिकुटी के ऊपर निकल करके ये मानसरोवर पर पहुंचती है और वहां पर वो जाकर के स्नान करती है। और जब स्नान कर लेती है मानसरोवर में, तब जाकर के इसमें सारे इसके जो खोल होते हैं इस पर चढ़े हुए, चाहे जो है लिंग शरीर का, चाहे जो ये 5 तत्वों का, स्थूल शरीर का, लिंग शरीर का और फिर सूक्ष्म शरीर का, फिर कारण शरीर, ये सब धीरे धीरे करके छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और ये फिर शब्द रूप हो जाती है यही जीवात्मा। और फिर आगे इसका बड़ा ही विहंगम दृश्य, बड़ा ही इसका सुहावना रूप हो जाता है, हंसों के संग इसका की यारी हो जाती है और धीरे से ये एकदम सफेद फक व्हाइट होकर के गगन मंडल में ऊपर की तरफ चलने लगती है। फिर सतगुरुदयाल कहते हैं महाशून्य चौक अंधियारा, वहां से जा गुफा बसना, मतलब महाशून्य का एक मैदान है जो कि एकदम चकाचौंध कर देने वाला और उसमें अंधियारा भी है, वहां पर जाओगे तो अंधकार वाला एक बहुत बड़ा रास्ता है, जीवात्मा उसमें डर भी जाती हैं। लेकिन सतगुरुदयाल कहते हैं जो सतगुरु का अंग लेकर के ऊपर बढ़ती हैं, सतगुरु की ताकत लेकर के ऊपर बढ़ती हैं, उनकी दया दृष्टि उन पर रहती है, वो बहुत आसानी से उस महाशून्य को भी पार कर जाती हैं और जाकर के वो गुफा में पहुंच जाती हैं। बहुत बड़ी वो गुफा है जहाँ पर महाकाल पुरुष रहते हैं, तो उनका भी दर्शन कर लेती है बड़े प्रेम से और फिर उनकी दया हो जाती है, वो फिर आगे का रास्ता दे देते हैं। तब सतगुरुदयाल कहते हैं लोक चौथे चलो सज के गहो वहाँ जाए धुन बीना। तब सतगुरुदयाल कहते हैं कि अब चौथे लोक की तरफ चलो, चौथे पद में चलो जहाँ पर सत्पुरुष का अवतार रहते हैं, वहां की तरफ का इशारा कर रहे हैं गुरु महाराज कि वहां चलो और वहां पर उनका दर्शन दीदार करो। और जहाँ पर धुन कौन सी बजती है, बीन, और बीन बज रही है, उसका श्रवण करो वहां पर चल करके, वो बहुत ही अच्छा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला वो बाजा वहां पर बजता है। ऐसा सतगुरुदयाल समझा रहे प्रार्थना के माध्यम से। फिर कहते हैं कि उसके आगे जब चलोगे तो अलग और अगम का देश है, वो भी पार कर जाएगी जीवात्मा। फिर गुरु महाराज सतगुरुदयाल कहते हैं कि अजब एक महल दिखलाएगा, और वो कौन सा महल है, वो कहते हैं कि वहां पर अनाम देश का, उसके ऊपर जो देश है वो अनाम देश, और वहां पर सतगुरु से मिलना होगा। वहां के लिए कहते हैं अलख और अगम के पारा अजब एक महल दिखलाना। मतलब अलग और अगम देश के ऊपर, बहुत ऊपर चले जाओगे, ये जीवात्मा ये सूरज चली जाएगी, तब वहां पर जाकर के एक महल दिखाई देगा। वो देश बहुत पार है जिसको कभी ये जीवात्मा पार नहीं कर पाती, अपार है। उसको के बारे में गुरु महाराज कह जाते कि वहां पर पहुंचेगी, उस महल में पहुंचेगी, तब सतगुरु से मिलना होगा। और जब उस सतगुरु से मिलना वहां पर होगा, तब ये जो आपकी जीवात्मा बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाएगी और बहुत मगन हो जाएगी, एकदम मगन हो गई अपने सतगुरु को पा करके। तो देखो
प्रेमियों, अपने गुरु महाराज कितनी अच्छी तरह से आपको एक एक चीज बता रहे कि इस तरह से प्राप्त करना है, इस तरह से प्राप्त करना है, इस तरह से लेना है, लेकिन आप आगे की तरफ बढ़ो ही ना, आप उस प्रभु परमात्मा से मिलना ही ना चाहो, तो ये तो आपका दुर्भाग्य है। आप महात्माओं की खोज ही ना करो, आप प्रभु से मिलना ही ना चाहो, तो कोई क्या कर सकता है। आप कहते हो कि मैं इधर जाता हूँ उधर जाता, कुछ मिलता नहीं। अरे गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि जय गुरुदेव नाम बोलो और तो मैं मिलूंगा, और जय गुरुदेव लेते रहोगे तो स्वयं ही नामदानी हो जाओगे, और जब जय गुरुदेव नाम बोलो तो गुरु महाराज का ये जो स्वरूप है, यही स्वरूप याद करो कि ये मेरे गुरु महाराज हैं, दया कीजिए, तब आपको दया मिलने लगेगी। आप तो इधर उधर दया के लिए भटकते हो, जय गुरुदेव नाम जरूर लेते हो, लेकिन रूप किसी दूसरे का याद करते हो, तो दया नहीं मिलने वाली। आप चिल्लाते रहो, स्वप्न में कुछ भी देखते रहो, स्वप्न में तो सभी राजा महाराजा भी बने रहते हैं, अच्छा भी करते हैं स्वप्न में, बुरा भी करते हैं, लेकिन जैसे आपका स्वप्न टूटता है कहीं कुछ नहीं, सब खोखा। तो प्रेमियों, स्वप्न नहीं, पूरे होशो हवास की साधना सद्गुरुदयाल कराते हैं, पूर्ण जागृत अवस्था की साधना सद्गुरुदयाल कराते हैं, उसमें प्राप्त करो। पूर्ण होशो हवास में चढ़ जाओ गगन मंडल में और चीजों को प्राप्त करो। और गुरु महाराज तो स्वयं ही समझा रहे हैं आपको कि देखो सतगुरु कहाँ मिलेगा, अनाम देश में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा आपको, अलग अगम में भी वही बैठे हैं, वहां भी मिलेंगे, सत्पुरुष करतार के यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन मेन मुकाम आपका अनाम देश है, इसलिए अनाम चलने की तैयारी करो। सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज का सुनाया हुआ सत्संग सुनो और गुरु महाराज के मुखारबिंद से। देखो गुरु महाराज का ये सत्संग जो है 16 दिसंबर 2010 प्रातः 7 बजे का है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। संसार की वस्तुओं को मन से मनन करोगे तो मन आपको धोखा देगा, आपके साथ लगेगा नहीं, आपके साथ चलेगा नहीं, भागता रहेगा। संसार की वस्तुओं से थोड़ा मन को मोड़ो तो आपके साथ मन लगेगा। इन संसार की वस्तुओं के लिए रोते हैं कि हमको ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, कभी अंतर भाव से नहीं कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं, तो मालिक से प्रेम नहीं लगा सकोगे। जब समझोगे कि सब चीजें नाशवान हैं, हमारा शरीर भी नाशवान है, इस पिंजड़े को छोड़ना है, ये पिंजड़ा है, इसमें से सूरत निकल जाएगी तो ये खाली पड़ा रहेगा, और इसका क्या करोगे, जो आप करते हो वही करोगे। घर में तो कोई रख नहीं पाया है, न रख सकेगा। जब मन को जरा सा अपने को उठाओ, इस भाव को तोड़ो तो मन साथ देगा। जब ध्यान पर बैठते हैं तो सारी चीजों को लेकर बैठते हो, इसी वजह से न तो दृष्टि टिकती है और न मन उसके साथ लगता है। दृष्टि हिलती रहती है तो मन भागता रहता है, तो दोनों काम नहीं बन पाते हैं। दृष्टि को एकाग्र करो, जहां कहीं भी देखो एक जगह रोको, अंधेरा हो तो वहां रोको और उजाला हो तो वहां रोको। साधक को जब भी समझ में आ सकता है जब भजन करते हो तो कान उधर नहीं सुनते हैं, कान और ही और संसारी चीजों को सुनते रहते हैं। मन भागता रहता है और आंख का साथ नहीं देता है, तो जब कान से एकटक हो करके सुनोगे तो मन कान का साथ देगा, तो दोनों बिछुड़ते रहते हैं, ना वो उसके साथ ना वो उसके साथ। जो शब्द आ रहा है, नाम आ रहा है, आवाज आ रही है ऊपर से, तो तुम
नहीं सुनने देते हो। कान साथ दे तो सुनाई दे तो सुनने को मिले, मन नहीं साथ देता फिर और कान से हिलते रहते हैं तो कुछ नहीं होता है। 20 बरस करो 50 बरस करो, इस तरह से जैसे तुमने अपना ये बना रखा है वो उससे कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए संतों के वचनों को विचारना परखना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। संत वचन नहीं परख पाते हो, पकड़ नहीं पाते हो, संतों के वचनों को छांट नहीं पाते हो कि हम उनके वचनों को छांट करके रखें, तो फिर अपने जैसे समझते हो कि जैसे हम वैसे वो। अपना तो रोना यही है कि आप तो कुछ करते नहीं, दया तो बहुत होती है, तो इस दया को जगह नहीं देते हो तो दया काम नहीं करती है। इसे जगह दे दो तो दया काम कर देगी। सुनसान सुनसान उठ जाते हो बस तो दया वापस लौट जाती है। साधकों की किताबों में देखते हैं कि उन्होंने इतना मन दिया, अपना इतना मन दिया कि उनके सिवाय और कुछ नहीं, सुरतों की वाणी के सिवाय और कुछ नहीं सुनते हैं। पहले रास्ते के वक्त से ज्यादा ही समझाया जा रहा है। जितना ही जगत मलिन हुआ उससे पहले सब लोग शाकाहारी थे। 1-2% होंगे समुद्र के किनारे किनारे, लेकिन पहले सभी शाकाहारी थे। शाकाहारी का उपदेश ही होता था। सब ऐसे वक्त में आए तो इसका बड़ा घनघोर प्रचार हुआ। किताबों अखबारों से लिखत पढ़त में व्याख्यानों से बहुत प्रचार हुआ। अब शाकाहारी तो चला गया और जो आया वो आपके सामने। इससे आपका मन विचलित रहेगा, मन साथ नहीं देगा, साधन नहीं करेगा। इन्हें गिने उंगलियों पर लोग मालिक को प्राप्त करते हैं। महात्मा अपनी मेहनत से मेहनत करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाती है। यह तो ऐसा ही है कि कोई ना कोई पा जाएगा। जिसने पाया कोई कोई करता है और करने पर कोई कोई चढ़ता है। कितने कितने कोई कोई प्राप्त करता है, उसको सब नहीं। इन्हें गिने उंगलियों पर हैं साध और सेवक दोनों, बाकी उनके साथ भी रहे लोग। बहुतों का जिक्र आता है। आज गुरु महाराज के जाने का दिन है। साल में इस तिथि को मनाया जाता है उनको उनके याद में कि उन्होंने ये रास्ता दिया था कि ऐसे महापुरुष इस तिथि को चले गए। इस दिन रहते तो बहुत लाभ होता। स्वामी जी महाराज, स्वामी जी जब आए थे लोग बैठे रहे तो ये कहे कि भाई ये जो माँ की या जो कि बच्चों की माँ है बहुत दिनों तक रहेगी, मतलब दादी माँ के लिए कहा, गुरु माता के लिए कहा, और हम जल्दी चले जाएंगे। मतलब कि गुरु महाराज दादा गुरु महाराज के लिए गुरु महाराज समझा रहे कि उन्होंने कहा हम जल्दी चले जाएंगे। कहा करते थे तो बैठे सुनते थे, समझते नहीं थे। 6 महीने से पहले कहा कि हम जल्दी जाएंगे, तुम लोगों को कुछ समझना है, कुछ करना है तो कुछ करवा लो, कुछ कर लो, करवा लो और कर भी लो। तो ध्यान नहीं देते थे कि अभी कैसे जाएंगे, अचानक समय आया जल्दी करो और अब समय नहीं है, जल्दी से देर मत करो, जल्दी पहुंचा दो। तो अलीगढ़ से गांव जाना था, 15 मील था, देर करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही पहुंचे वहां चारपाई पर लेट गए तो कहा कि भाई अब तो जा रहे हैं, लेट गए, आंख बंद की। वहां क्या देर थी, पहुंचने की देर थी, बस किसी से कोई बात नहीं, बस ऐसे ही कि बस अब जा रहे हैं। तो देर नहीं लगी, बस देखते ही देखते जैसे ना के बराबर की अभी होंगे, अभी लौट आएंगे, अभी आ जाएंगे। कहा उन्होंने कि अब नहीं लौटेंगे, अब जा रहे हैं। तुम लोग कोई प्रार्थना मत करना कि लौट आओ,
अब मौज हो गई जाने की, अब जाएंगे तो चले गए। सही बात तो ये है कि वो वचन जो दया मेहर होती थी वो तो वैसे ही रह गए। ऐसे ही समय काल गुजरता जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है। शरीर जिसका है वो निकट आ रहा है, अपना ले लेगा। शरीर तो यहाँ का है तो सूरत तो यहाँ की है नहीं। जब समय पूरा होगा तो निकल जाएगी, एक निकल जाएगी, एक निकाली जाएगी, एक निकाली जाती है। जो साधन भजन कर लेते हैं उनकी निकल जाती है। जीवत मृतक हो रहो, ऐसी साधना करो कि मौत के स्थान से परे हो जाओ। बस जीते जी साधना में मौत से परे हो जाते हैं। जगत में जहाँ होता है बंधनों में रहते हैं, नाम का तो भजन ध्यान का लेते हैं, लेकिन उनका कुछ होता नहीं है। मन उनका विकारों में ध्यान भजन के वक्त लगा रहता है। हर वक्त विकारों में रमते रहोगे तो अंदरूनी आपका लक्ष्य बनता नहीं है, अंदरूनी निशाना बैठता नहीं, एकाग्रता नहीं आती है, ना भजन में आए ना ध्यान में आए। तो आप सबसे प्रार्थना है कि भाई तुम थोड़ा जल्दी जल्दी करो तो अच्छा है। आज गुरु महाराज ने आज ही रात को वैसे घड़ी सबकी इधर उधर मिनट 2 मिनट 4 मिनट होती है, लेकिन उस समय पर घड़ी देखी गई तो 12:05 पर इतना समय था। तो रात्रि को बदलता है तो बदल गया तो उस तिथि को बराबर होता रहता है। जब वो तिथि आएगी तो रात्रि को पड़ेगी। गुरु महाराज की थोड़ी बहुत याद होती रहती है और प्रार्थना करते रहते हैं, जीवों पर दया कर दीजिए, लाभ हो जाए। हमारा शरीर तो अब बुढ़ा हो गया, अब साथ नहीं देता। स्वामी निरख देख निज नैना, कोई कोई संत परखी है बैना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने जो देखा अपनी निज आंख से यानी सूरत से, उसको कोई कोई जो हम कहेंगे समझेगा, उसको कोई कोई जो हम कहेंगे समझेगा, हमारी कोई कोई बात समझेगा। जब उन्होंने काशी में ज्यादा प्रचार किया तो काशी के संपूर्ण लोग विरोधी हो गए और यहाँ तक विरोध हो गया कि अगर कोई नाम ले ले, इशारा कर दे तो उसकी जान की आफत। उन्होंने यह तो पहले ही थे, 10 साल पहले उन्होंने किताब में सब लिखा था। जब विरोध हुआ तो कहते हैं कि हरित भूमि तृण संकुलई, समझु परई नहीं पंथ। हरी भूमि हो जाती है तो रास्ते पगडंडी जो है छुप जाते हैं। जिन पाप पाखंड से लुप्त भय सद्ग्रंथ, पाखंड विवाद फैला, उससे जो रास्ता रूह के पाने का था वो सब लोप हो गया। गुप्त भय सद्ग्रंथ तो गुप्त हो गए। जब बाजीराव पेशवा के बड़े भाई जिनको राजगद्दी मिलनी थी वो भाग गए जंगल में, उसमें चले गए, जंगलों में अपना घूमते रहे और वो पूरे महापुरुष थे। जब उन्होंने हाथरस में आकर के अपना डेरा बनाया बहुत समय के बाद, तब उस समय पर इस सदग्रंथ की खोज हुई। यहाँ कहाँ तब पता लगाया, मिल गया तो उन्होंने इसको वही वचन लिखे जो उनके थे, दूसरा नहीं, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। और आगे पीछे अपना उस समय के लोगों ने बड़ी खोज करने के बाद ये मिल गया, रखा था, क्योंकि वो लिख गए थे तो कहीं ना कहीं होगा।
तो काफी दिनों के बाद मिल गया। तो महात्मा अगर सही सही उस समय पर प्रचार करते हैं तो अब तो आपका समय बदल गया, अब समय दूसरा, समय का भाव कर्म दूसरा हो गया है। अब तो सही और सच्चा लोगों को रास्ता मिलता है तो सब लोग करने को तैयार हैं। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेक पुनि महु सुनाई। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, जिन संतों ने कोई अगम गति को गाया, मैं भी संतों के चरणों में चरण टेक कर और देख कर मैंने भी यही सुनाया। मैंने देखा हुआ कहा है, अनदेखा नहीं कहा है। जब अब जीवन का कहो निबेरा, जैसे मीट भरम बस मेरा। जीवों को छुटकारा कैसे होगा, वो भरम में फंसे हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, जैसे इनका छुटकारा कैसे होगा, इनसे कैसे इनका छुटकारा होगा। जब या मुक्त जीव की होई, मुक्ति जान सतगुरु पद सेई। कहते हैं जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक सच्चा रास्ता सुनने को नहीं मिलेगा, ये नहीं जान सकता। जब संत मिल जाएंगे तो बहुत कुछ जो बुद्धि है उसको और सोच विचार करो, बुद्धि में जागृत आ जाएगी। जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये चार चीजें हैं। दोनों आंखों के जहां सूरत बैठी है वही है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चार चीजें सूरत के चारों तरफ घेर के बैठे हैं, भाग के जाने न पाए। महात्माओं की वचन वाणियों में सब आएगा, कोई छूट नहीं सकता। एक एक जर्रे जर्रे का, एक एक कण का सब आ जाएगा। सतगुरु संत कंज में बासा, सूरत लाई जो चढ़े आकाशा। कहते हैं सतगुरु के चरणों में जो आकाश, ये आकाश नहीं, यहाँ नहीं आकाश, आंखों के ऊपर आकाश है, उसमें चरण कमल है। आंखों मतलब दोनों आंखों के बीचों बीच ये जीवात्मा जो बैठी है इसके ठीक सामने वो चरण कमल है, वहां उस आकाश में चरण कमल जड़े हुए हैं। उसके लिए गुरु महाराज समझा रहे कि उसमें चरण कमल है, जो अपनी सूरत को उसमें लगा दे और यहाँ से चढ़े, चढ़ाई करे। आकाश में चढ़ाई होती है, चढ़ाई करे तो दृष्टि से चढ़ाई होती है, सूरत शब्द से चढ़ती है। शब्द का आधार लेकर नाम का, और जो दृष्टि है वो गोलाकार होता है, और दृष्टि है वो गोलाकार होता है। उसको आधार लेकर चलती है, चढ़ती है। दृष्टि के सामने गोलाकार है और काला तिल रहता है। सबकी आंखों के सामने वही आगे चलता है। वो जैसे जैसे करेगा वैसा, अभी तो काला है, जब आगे चलेगा तो पीला पीला, फिर सुर्ख, फिर सफेद हो जाएगा। मतलब पहले जब आप देखते हो एकदम दिव्य दृष्टि, जहाँ पर आपकी आंख है दिव्य दृष्टि सामने देखती है तो एकदम काला काला गुरु महाराज ने बताया। फिर काला काला जो है वही फिर पीला हो जाएगा, गुरु महाराज ने बताया। फिर वही सुर्ख हो जाएगा और फिर वो सफेद हो जाएगा। तो वो आगे आगे चलती है, सूरत एकदम पीछे उसी को फॉलो करती हुई चलती है, ऐसे चलती है। श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई।
कहते हैं कि वो चरण कमल कहाँ है? नीला है आकाश, उसमें ये खिले हुए हैं। कैसा आकाश है? वो नीला आकाश है, उसमें ये खिले हुए हैं। इस चरण कमल आकाश में खिले हुए हैं। चारों तरफ नीला है, बीच में सफेद है, कहीं कहीं पर बीच में काला हो जाता है, चारों तरफ सफेद हो जाता है। जैसे जैसे चढ़ाई करते हो तो बीच में काला रहेगा, चारों तरफ सफेद हो जाएगा, तो आगे चढ़ाई करके बीच में जाएगा, सफेद हो जाएगा और चारों तरफ से पीला हो जाएगा। तो श्याम कंज के आगे वो पर्वत है, आकाश नीलगिरि पर्वत। छिन छिन मन को तान लगाए, एक पलक छूटन नहीं पावे। सतगुरु दयाल समझाते हुए कहते हैं कि फिर उसमें छिन छिन अपनी दृष्टि को बराबर उठते बैठते सोते खाते पीते सब लगाए रहो। ऐसा हो ना हो, उसी तिल में छोटा सा है, वो तिल तिल के बराबर तिल होता है। तिल बीच में काला रहता है, चारों तरफ सफेद ही रहती है। अपना मन उसी में लगाए रहो, अभ्यास में बैठकर ऐसे देखते रहो। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन बाशा। कहते हैं रोज रोज हर रोज उस खिड़की में उस तिल पर अपना जमाव रखो, हिलने डुलने ना पावे। दृष्टि रोज रोज प्रतिदिन प्रतिरोज दर रोज करो, देखते रहो। गगन द्वार दिशे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। अब इतने पर फिर मतलब यह है कि तारा उसमें हो करके दिखाई देता है। मतलब जो आपका चरण कमल है उसमें से हो करके वो तारा दिखाई देता है। वो इतना बड़ा तारा है कि फाक रोशनी हो जाती है, कि सूरज से ज्यादा रोशनी होती है, ऐसा वो तारा है। और मालिक के चरण कमल जो धार आई है सप्तलोक से यहाँ पर टिकी हुई है, इसी धार पर सब आ गए और नीचे अलग हो गए उससे। यही धार जब मिल जाए तो सुरतों की जीवात्मा की चढ़ाई हो जाती है। तो नीलगिरि पर्वत पर ये वहां टिके हुए हैं, ये वहां टिके हुए हैं, जड़े हुए हैं। साधक को इनका दर्शन नित्य प्रति होता है और इसी का होना चाहिए। और किसका होना चाहिए? इसी का होना चाहिए। अनहद सुने गुने नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जब जाई। अनहद शब्द जब आता है तो शब्द तरह तरह के सुनाई देते हैं। तो गुरु पहले से ही बता देते हैं, उन शब्दों में बहुत शब्द हैं, बहुत बाजे बजते हैं, तरह तरह के बहुत ही मधुर बाजे, आनंदमय बाजे बजते हैं। तो नामदान के वक्त में जो शब्द बता दिया है उसकी छांट करना, उस शब्द को छांटना। जब नामदान दिया तो बताएंगे, चूए अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छकी जाई। धीरे से अमृत आता है तो मन उसको पीता है, खूब पीते पीते छक जाता है। अब नहीं पीने की इच्छा है, अब तृप्त हो गया। ऐसा अमृत है, चूता है। सुरति साथ संग ठहराई, तब मन फिरता सुरति पाई। तब मन उसको पीता है, तब सुरत उसको, उसकी दृष्टि जो है स्थिर हो जाती है। मन की चंचलता जो हिलती थी
अब मन अमृत पीने लगा तो फिर अब एक हो गया, तो दृष्टि एक जगह ठहर गई, हिलना डुलना बंद हो गया। सूरत हरिद्वार निज पकरा, मन अपंग होई मानो जकरा। ये दो साथ हुए, इनको देख लिया और पकड़ लिया, फिर उनका मन अपंग हो जाता है, इधर उधर दौड़ता नहीं है। भागने के पर जिन परों से भागता था वो सब कट गया, भागना बंद हो गया। उसी द्वार में अमृत पी करके उसी को इस तरह से पी पी करके ये अपंग हो गया, अब पूर्ण रूप से सूरत का साथ देगा। चमके बीच गगन के माही, जब उजास पास रहे छाई। बहुत तरह के तार होते हैं, इसलिए किसी तार से भी उतरती और चढ़ती है। ये सूरत मतलब वहां पर जो तार जड़े हुए हैं, जिन रश्मियां हैं, उसको एक को पकड़ के चढ़ जाती, फिर उतर आती, फिर चढ़ जाती, फिर उतर आती है। इस तरह से चढ़ती और उतरती रहती है। मकर तार की तरह से शब्दों का जाल बिछा हुआ है, वहां साधकों को छाटना है। तो वहां जब ये पहुंचती है तो साधकों को छाटना पड़ता है। शब्द छटाई जब करेगा उन शब्दों में, उन बाजों में, आवाजों में, फिर जो बताया था नामदान के वक्त में वो सुनाई देगा। तो जब उसको सुनने लगेगा साधक, जब ये समझ लेगा कि वो वही आवाज है जो बताई गई थी, तो धीरे धीरे वो और ऊपर की तरफ बढ़ चलेगी। मतलब आवाजों का यानी आवाज तो दूसरी आवाज आना बंद हो जाएगी, फिर वही आवाज जिसको बताया था वो आवाज मिल गई, उसको साधक पकड़ रहा है। पकड़ते पकड़ते आवाज आने लगी और आवाज दूसरी आवाजें बंद हो गई। साधक अपनी सूरत को उसमें लय किया, उसी आवाज में। झरी झर चूए कूप से पानी, जस जस सूरत सरक सत द्वारा, तस तस बढ़त जात उजियारा। अब वो सूरत जो है वो धीरे धीरे अब वो ऊपर उजाला बढ़ता जाता है, उसको दिखाई देता जाता है, उजाला आ रहा है, सूरत पर अब असर हो रहा है। और मन तो पीता ही है, वो तो अमृत, वो तो अब प्रसन्न हो गया, अब कहीं जाएगा नहीं भाग दौड़ के। जैसे जैसे भागने के पर थे वो काट दिए गए, मकड़ जाल काट दिया, अब अमृत पी रहा। तो सूरत आगे बढ़ती है, धीरे 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 बढ़ती ही जाती है, ऐसे उजाला बढ़ता जाता है। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज अभी ये सत्संग आपको स्वयं सुना रहे थे। ये 2010 का सत्संग है। भंडारे के अवसर पर गुरु महाराज ने समझाया, एक एक चीजों को बताया कि देखो गोस्वामी जी जब आए तो उन्होंने घट रामायण को पहले लिखा था। सूरत शब्द की साधना करके उन्होंने प्राप्त कर लिया, तत्पश्चात घट रामायण को लिखा। लेकिन काशी के वासियों ने उसका बड़ा ही उसका विरोध किया, जिसके कारण उस समय पर आज से लगभग 450 साल पहले इस सदग्रंथ को गुप्त करना पड़ा था उनको। फिर उसके बाद में जब वो उन्होंने जनमानस को लेकर के रामचरितमानस को लिखा था, और वही आजकल घर घर में भी पढ़ी जाती है। फिर वो जब दूसरा वो फिर जन्म लिए, और वो बाजीराव पेशवा के छोटे भाई के रूप, बड़े भाई के रूप में, जिनका आगे चल करके राज सिंहासन भी मिलना था उनको, लेकिन वो भाग करके निकल गए घर से, अपने घोड़े से निकल गए थे जंगल जंगल। वो तो जंगल जंगल बहुत घूमते हुए फिरते हुए बहुत दिनों बाद वो हाथरस आए थे। हाथरस में वो पूरे थे, पूर्ण महापुरुष थे। तब वो उन्होंने अपना स्थान बनाया हाथरस में, और वहां से फिर
उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उसी समय पर ये घट रामायण को फिर से उन्होंने खुजवाया। उन्होंने एक जगह अपने एक शिष्य को दे दिया था, उसके पास में सुरक्षित रखी थी, और जब रखी थी गोस्वामी जी के रूप में उन्होंने बताया था कि जब हम फिर से आएंगे तो आपसे मांगने आएंगे। तो उन्होंने कहा था हम आपको पहचान कैसे पाएंगे? तो गोस्वामी जी ने बताया था कि देखो हमारा नाम यही हो, मतलब हम आएंगे तो आपको यही चीजें बताएंगे, तब आप समझ जाना कि हम आप वही हैं और आप मुझे ये वक्त मेरी घट रामायण दे देना। तो कहा ठीक है। तो ये जो है घट रामायण वहां पर सुरक्षित रखी थी उस शिष्य के यहाँ। जब गोस्वामी जी आए तो गए स्वयं और वहां से उस चीज को लेकर के आए, और शिष्य ने वो चीजें पूछी उनसे कि हम आपको तो जानते नहीं, आप अपना परिचय दीजिए। फिर उन्होंने पूरी चीजें बताई, तब उनको पता चला हाँ ठीक है। तब उन्होंने घट रामायण दिया, और फिर घट रामायण तब से समय काफी बदल चुका था। उस समय तो घोर बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता थी, इसलिए एक दूसरे को लोग समझते ही नहीं थे, सच्ची चीज को हजम ही नहीं करते थे। उस प्रभु परमात्मा को केवल पत्थरों में ही खोजते थे या नदियों नालों में ही खोजते थे। अरे भाई, जिसने नदी नाले भी बनाए, जिसने प्रभु राम को भेजा, जिसने प्रभु कृष्ण को भेजा, जिसने जो है अनेक अवतारों को भेजा, उसका भी तो कोई रूप होगा, वो भी तो कहीं रहता होगा। तो उसने हमको आपको बनाया जीता जागता, तो क्या वो जीता जागता नहीं होगा? वो भी तो उसी रूप में होगा। तो ये सूरत, ये जीवात्मा धीरे से ऊपर में गगन मंडल में चढ़ गई और उस प्रभु परमात्मा के पास पहुंची, और जब वहां पर पहुंची तब उसका दर्शन धीरे 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 करती है। और इसी को गुरु महाराज समझा रहे कि ये जीवात्मा जो है कैसे उस प्रभु परमात्मा को पाएगी, कैसे आपके सामने वो तारा आता है, कैसे आपकी का मन रुक जाता है, कैसे उसको अमृत पीने को मिलता है, कैसे ये सूरत, ये जीवात्मा ऊपर में चढ़ने लगती है, कैसे आपको पहले चरण कमल मिलता है, किस तरह का वो होता है, और कहाँ पर काला होता, कहीं पर नीला होता, कहाँ पर पीला होता है, कहाँ पर वो सुर्ख होता है, फिर सफेद होकर के ये चलता है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि देखो जब ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा शब्द आते हैं, अनेकों शब्द आते हैं। उन शब्दों में से आपको वो शब्द छांटना पड़ता है जो नामदान के वक्त गुरु महाराज आपको बताएं। उस नाम को जब आप पकड़ लोगे और तब ये सूरत जीवात्मा ऊपर की तरफ चलती है, उसको पकड़ करके ऊपर चलने लगेगी और धीरे धीरे ऊपर में पहुंच जाएगी। लेकिन जब तक उसको छांटोगे नहीं, उसको आप पकड़ोगे नहीं जो नामदान के वक्त बताई गई है, तब तक ये सूरत जीवात्मा ऊपर नहीं चढ़ेगी, नहीं समझ पाएगी। क्योंकि ऊपर में तो बहुत आवाजें, अनंत आवाजें, उसमें से आपको जो गुरु महाराज ने समझाया है कि ये आवाज है, इसको पकड़ लेना, तो उसको ध्यान दे करके लय होना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जब उसको सही से सुनोगे तो दूसरी सभी आवाजें बंद हो जाएंगी, केवल और आपकी जीवात्मा को केवल वही आवाज सुनाई देगी जो ऊपर ले जाने वाली है। सारी की सारी जीवात्मा अन्य आवाजें बंद। और फिर गुरु महाराज कहते हैं कि उन्हीं आवाजों के माध्यम का जाल बिछा हुआ, शब्द का जाल बिछा हुआ अनेक रश्मियां के रूप में, उसी को पकड़ करके जीवात्मा चढ़ती है, उसी को पकड़ करके नीचे आ जाती है, उसी को जब पकड़ करके ऊपर जाती है, उसी को पकड़ करके नीचे आ जाती है। इस तरह से ये खेल ऊपर में मालिक का चलता रहता है। तो प्रेमियों, हमारी आपसे विनती और निवेदन कि आप धीरे 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 करके आप गुरु महाराज के वचनों को मान करके आप अपने अंदर ये जिज्ञासा जगाओ कि ऊपर में चल पड़ो, ऊपर में शब्द में लय हो जाओ, ऊपर गगन मंडल में चढ़ने लगो, तभी तो काम बनेगा। नहीं तो फिर क्या, गुरु महाराज ने अभी आपको समझाया कि स्वामी निरख देख निज नैना, कोई कोई संत परखी है बैना। गुरु महाराज ये समझा रहे हैं आपको कि देखो, गोस्वामी जी कह रहे हो, मैं भी कह रहा कि देखो जो ये चीजें ये ऊपर की देखी हुई है, जो मैंने स्वयं देखा वो बता रहा हूँ, इसको सभी लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ना मानेंगे, ना देखेंगे।
कोई कोई इक्का दुक्का जो सत्संगी होते हैं, शिष्य होते हैं गुरु महाराज के, वो ही बात को मानेंगे, वही ऊपर चढ़ करके गगन मंडल में इन चीजों को प्राप्त कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते हैं। तो जो मान जाएंगे प्रेमियों, उनको दर्शन दीदार तो हो ही जाएगा, वो मालिक को पा जाएंगे। और सतगुरु का दर्शन ऊपर में होता है। आप किसी दूसरे से अगर नेह लगाने लगोगे कि उसके माध्यम से कुछ मिल जाएगा, तो मिलने वाला नहीं, मिलेगा तो मिलेगा। ये परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी बैठे, देखो ये स्वरूप, यही इस स्वरूप का ध्यान करोगे, जय गुरुदेव नाम बोलोगे, और आपको अगर पूरा नाम मिला हुआ है, पूरा नाम दान, तो पांचों धनियों का भी आप स्मरण करो। जिस विधि से गुरु महाराज ने बताया है, उसी विधि से सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो गुरु महाराज की दया होने लगेगी। आज भी दया उतर रही, तो आप करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो क्या पाओगे। आज गुरु महाराज की बड़ी दया हुई, और बड़ी ही दया मेहर से आज गुरु महाराज ने जो है दर्शन दीदार दिए, अंतर में दिए, बाहर से नहीं कह रहा, अंदर में गुरु महाराज ने दिए। गुरु महाराज ने ऐसी छटा दिखाई कि गुरु महाराज अपना काफिला लेकर के चल रहे, एक जगह पर गुरु महाराज पहुंचे हैं, और वहां पर गुरु महाराज जो है उनको वो आराम कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने स्वप्न में देखी, मैं साधना की बात नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि साधना की तो वैसे भी मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, सत्संग के माध्यम से कुछ निकल जाए तो बात अलग है। लेकिन ये स्वप्न में मैंने गुरु महाराज को देखा था, आज अभी दोपहर में मैं, तो उस समय पर गुरु महाराज ने दिखाया, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बहुत लोग हैं, सभी सत्संगी हैं और टाटहारी हैं, सभी आम जन भी हैं। गुरु महाराज लेटे हुए आराम कर रहे हैं। फिर गुरु महाराज की मौज हुई और उठे, दर्शन दिया, और गुरु महाराज ने कहा मुझसे कि बच्चों ये एसी जो है थोड़ी गंदी हो गई, वहाँ एसी लगी थी तो गंदी हो गई थी, तो कहा कि इसको साफ कर दो। तो उसको साफ किया, साफ करके जैसे ही मैंने पूरी तरह साफ किया था, गुरु महाराज की दया से गुरु महाराज उठे और फिर अगले पड़ाव के लिए चल पड़े। तो देखो गुरु महाराज पर विश्वास रखो प्रेमियों, मैं भी रखता हूँ। मैं तो गुरु को मानता हूँ, किसी की निंदा आलोचना करता नहीं, न किसी दूसरे को मानता जानता हूँ। मैं तो अपने गुरु महाराज को मानता हूँ जो ये बैठे हुए, देख लो, ये मैं केवल इनको मानता जानता हूँ, इन्हीं का दिया हुआ नामदान का सुमिरन करता हूँ, और मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, ना मुझे किसी से मतलब है। मुझको गुरु से जो चाहिए वो चाहिए, किसी और से नहीं कुछ चाहिए। गुरु इतना बड़ा दयालु है कि अगर उसकी चरणों में बैठ करके आप भी करने लगो, तो निश्चित रूप में मैं इतना गारंटी देता हूँ, अपनी तरफ से प्रमाण देता हूँ कि वो अंड खंड ब्रह्मांड में चढ़ा करके आपको सब कुछ दिखा देंगे, आप अंदर से लबरेज हो जाओगे। ये जीता जागता मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि गुरु महाराज, लेकिन और किसी की मैं बात नहीं करता। भाई कोई इतने सक्षम हो दे दे तो बात अलग है, ले लो आप वहां से, मैं मना उसके लिए भी नहीं करता। लेकिन मैं जो जानता हूँ ये परमचंद बाबा जय गुरुदेव को ही जानता हूँ, इनके द्वारा आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज बहुत लोग कहते हैं नामदान चाहिए, नामदान चाहिए। गुरु महाराज ने तो साफ कहा है कि जो पहले हैं बहुत से लोग नहीं करते हैं, नामदान ले लिया नहीं करते हैं भजन, और आप क्या करोगे लेकर के। फिर कहा कि अच्छा जय गुरुदेव ही नाम तब तक लेते रहो, जय गुरुदेव नाम लेते रहोगे तो वैसे ही नामदानी हो गए। तो आज भी जय गुरुदेव नाम में पावर है, शक्ति आज भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, अंदर में दया मिलती है। आप भी चढ़ चलो उसी को लेकर के, उसी की 8 माला करो, सुबह शाम 8 माला करो और कान में उंगली लगा लो। जब भी जय गुरुदेव अंदर में बोलो तो गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करो, और किसी का नहीं करना, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करना है। उसके बाद में जब भजन बताया जाता है तो भजन के लिए क्या होता है कि दोनों कानों को बंद कर लो, दाहिने कान से जो आपको आवाज सुनाई दे ध्यान से उसको सुनो। गुरु महाराज की दया होगी, आपको दर्शन भी देंगे, अंदर में बता भी देंगे कि ये आवाज पकड़ लो, ऊपर चढ़ चलो। और ध्यान के लिए आप दोनों आंखों को बंद कर लो, एक टक ठीक सामने, दोनों आंखों के बीच को बीच जहां आप तिलक लगाते हो या बिंदी, यहीं देखो एकदम से एक टक सामने। तो जैसा गुरु महाराज ने अभी बताया कि एकदम से काला काला आपको एक गोल गोल जो है दिखाई देगा, उसके अंदर एकदम से काले से भी काला तिल दिखाई देगा, उसी पर दृष्टि जमाओ, और जब उसी पर दृष्टि दिखाए जमाए रहोगे धीरे धीरे वो पीला हो जाएगा, पीला से फिर
सुर्ख हो जाएगा, सुर्ख के बाद में सफेद हो जाएगा और फिर आपको वो आगे आगे चलेगा। वैसे हमेशा आपको ये दिखाई नहीं देगा, एक आध दो बार दिखाई देगा और उसके बाद गुरु महाराज की दया होगी तो लक्ष्य जैसे एक पर्दा खुलता है ना, आपके सामने एक पर्दा हो, ऐसे पर्दा खुल जाता है, लक्ष्य जीवात्मा देखने लगती है, लप 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 लप। जहाँ का गुरु महाराज दिखाना चाहेंगे वहां का दिखाएंगे, वहां का नजारा आप अंदर से देखोगे और गुरु को तब समर्पित हो जाओगे। अभी तो आप भटक रहे हो, कभी इधर ऐसे खोले खाते इधर उधर प्रेमियों, लेकिन जब गुरु के आधारे गुरु के सहारे रहोगे तो पूरी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन करोगे तो पाओगे प्यारे भाइयों बहनों, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप सभी लोग जहां पर भी हैं विश्व के कोने में वहां पर बैठ करके थोड़ा सा सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करना। और देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमेशा समझाया और बताया है कि रविवार और बृहस्पतिवार इसमें आपके जहां आसपास गुरु महाराज का सत्संग हो रहा हो वहां पर जाकर के साप्ताहिक सत्संग में जरूर सम्मिलित हुआ करो, लेकिन गुरु महाराज का हो, ये नहीं कि किसी दूसरे का हो रहा है, दूसरे के बारे में गाथा गाई जा रहे है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। गुरु के को जब आप प्रेम करोगे, गुरु में जब भाव लाओगे तब तो काम बनेगा। गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, ये तो नहीं कहा ना कि किसी दूसरे को कि वो मिलेगा। जब दूसरा मिलेगा ही नहीं तो वो सहायता कहां से करेगा। तो जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो गुरु महाराज मिलेंगे, गुरु महाराज ही ऊपर ले चलते हैं, कोई दूसरा नहीं ले चलता है। ये कभी गलतफहमी में मत रखना। जो मिलेगा सत्यनामी चीज में तो गुरु महाराज ही मिलेंगे, कहीं और कोई नहीं मिलता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो वही फिर भोगना भरना। कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन
ना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। बात यह मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे। जय गुरु।